सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। तुनैमिके निमिष क्षेत्रे ऋषिया सोन का दया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत तायिकदा तु मुनया प्रातुर्हुत हुताग्नया शतकृतं सूतमासीनं प्राप्रपुक्षिरित अमदरात। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पूर्णमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्य कर्म करके उससे निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा करके बड़े आदर से प्रश्न किया है। सज्जनों, क्या प्रश्न किया? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि युत। क्या कहा? सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी आपने की है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान वादनारायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल है। आपका हृदय बड़ा सरल है, शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रिय शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। अब शिष्य अगर है तो गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते समय कुछ रहस्य की बातें भी बताते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण सहज साधन आप ने क्या निश्चय किया है उनके कल्याण के लिए। आप संत समाज के भूषण हैं, आभूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग दिखावा कर रहे हैं और आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए दिखते हैं। ऐसा प्रश्न सूत जी से किया और कहा भी गया है कि भूरिणि भूर कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुदभृधृत मनीषया। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से
उनका सार निकाल करके प्राणियों के परम कल्याण के लिए इस सार को श्रद्धालुओं को सुनाइए। इससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि को हम प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा सूत जी से कहा है। सूत जानासि भद्रम ते भगवान साध्वतां पतिः देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। क्या चाहते थे वो, क्या करना चाहते थे, हम सभी ये सुनना चाहते हैं आपके मुखार बिंदु से, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। या जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में, भगवान की श्री चरणों की शरण में रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया है, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिएगा। अथाख्यायि हरे, बुद्धिमान सूत जी सर्वप्रथम प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव हुआ करता है। इसलिए हमारे कान कभी भगवान की लीला सुनने से थक नहीं सकते हैं। कृतवान किल किर्वीर्याणि सा रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। या कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। ऐसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिला दिया है। धर्म रक्षक
ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने से पर धर्म ने अब इसकी शरण ली है, या धर्म ने किसकी शरण ली है, आप ये हम सबको बताइएगा। ऐसी कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है सभी ऋषियों ने सूत जी से। आगे की कथा सूत जी जरूर ऋषियों को सुनाएंगे, उसका प्रसंग कल आएगा।